सो हेलो एवरीवन, आज हम वैदिक काल, पौराणिक कालखंड, महाजनपद काल और मौर्य काल पे जो संभावित 3 मार्कर्स है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो हम कवर आज करेंगे वैदिक एरा, एपिक एरा, उसके अलावा महाजनपद एरा, देन मौर्यन एरा। और आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहला जो आज हमारा 3 मार्कर्स है वो है रेवोत्तरम। ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ पे आया है? ब्राह्मण तथा वैदिक उत्तर साहित्य में हमें मिलता है। इतिहासकार वेबर के अनुसार ये रेवा नदी है, जिसे हम आज वर्तमान में नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं। So the reference of this word came in the Brahmin and the later Vedic literature. According to the historian Weber, it was the name of the river Reva, at present which is known as river Narmada. अब हम बात करते हैं पुरुकुत्स की। ये थे इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इनका विवाह काठे के करकोट नगरवंशी नागवंशी शासक की पुत्री नर्मदा से हुआ था, इसलिए उन्होंने बाद में अपनी पत्नी के नाम पे रेवा नदी का नाम बदलकर नर्मदा नदी रख दिया था। So Purukuts, he was the king of Ikshvaku Vansh lineage and he got married to the daughter of the king Kathe. Her name was Narmada. Later he changed the name of Reva river and named it as Narmada. अब हम बात करते हैं मांधाता की। वर्तमान में खंडवा में है। इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे मुचकुंद, उन्होंने विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच मंधाता नगरी की स्थापना की थी, ऐसा कहा जाता है। इसे ओमकारेश्वर अथवा अमरेश्वर के भी नाम से जाना जाता है। ये नर्मदा नदी पर एक द्वीप है। यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश के जो राजा मंधाता थे, उन्होंने शिव जी की आराधना की थी। बाद में इन्होंने इसे अपनी राजधानी बना लिया था। ये अयोध्या के राजा थे, इसीलिए फिर उनके नाम पे उनके आने वाले सक्सेसर्स ने इनके नाम रख दिया, इस शहर का नाम रख दिया मंधाता। Now we talk about the Mandhata. At present it is in Khandwa and King Muchkund of Ikshvaku lineage founded this city between Satpura and Vindhya mountain range. It is also known as Amreshwar and Omkareshwar. It is an island on the river Narmada. King of Ikshvaku Vansh organ lineage, Mandhata worshipped the Lord Shiva here, and later he made this city as his capital. अब हम अगला 3 मार्क का बात करते हैं तुंडीकेर। तुंडीकेर क्या है? ये मध्य प्रदेश के दमोह जिला का प्राचीन नाम है। पुराण काल के अनुसार राजा नल की पत्नी दमयंती के नाम पर इसका नाम दमोह पड़ा। यह सुनार नदी के किनारे है। यहाँ पर गोंडवाना राज्य के काल का एक विशाल किला भी है। इट इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ द दमोह डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अकॉर्डिंग टू द माइथोलॉजी, इट वॉज नेम्ड आफ्टर द वाइफ ऑफ किंग नल, दमयंती। इट इज़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर सुनार। इट हैज़ अ लार्ज फोर्ट ऑफ द गोंड एरा। बात करते हैं दशार्ण की। दशार्ण क्या है? एक ये सहायक नदी भी है जो बेतवा की थी, जिसको अब आज हम धसान के नाम से जानते हैं। इसका नाम दशार्ण ऐसे पड़ा क्योंकि लगभग ये 10 छोटी बड़ी नदियाँ थी जो एक साथ लगभग बहती थी, इसलिए इसका नाम पुराने समय में दशार्ण था। और पौराणिक कालखंड में विदिशा में एक दशार्ण नाम का एक जनपद भी था। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। It is the ancient name of the river Dhasan, which is one of the tributary of Betwa. It drew the Dashan name from the 10 small and the big rivers which used to flow almost together. In the mythological area, Dashan was the name of the one Janpad. हम बात करते हैं सहस्त्रार्जुन की। इनका संबंध जो है हैहे वंश से था। इनका नाम कार्तवीर्यार्जुन भी था। ये एक प्रतापी राजा थे। इन्होंने कारकोट के युद्ध में अनुपदेश, जिसे आज हम निमाड़ बोलते हैं, उनको पराजित किया था। सो सहस्त्रार्जुन वॉज वन ऑफ द ग्रेट किंग ऑफ द हैहे lineage. His other name was Kartviryaarjun. He defeated the king of Anup state in the battle of Karkot. अब हम बात करते हैं अवंती के बारे में। ये 16 महाजनपदों में से एक था। ये आधुनिक मालवा का पश्चिमी भाग है। मौर्य काल में इसकी राजधानी उज्जैनी तथा महिष्मती थी। इसका बौद्धकालीन नाम अच्युतगामी या अच्युतगामिनी भी था। कुररघर तथा सुदर्शनपुर इसके 2 प्रसिद्ध नगर थे। बुद्ध के जीवन काल में अवंती विशाल राज्य बन गया था। तो कभी अगर आपको अच्युतगामी या अच्युतगामिनी के बारे में पूछता है तो भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, या कुररघर या सुदर्शनपुर के बारे में पूछता है तो आप इसे यहाँ को रिलेट करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं। So Avanti, it was the one of the 16 Mahajanpad. In modern era, it is the western part of the modern Malwa. And during the Mauryan era, Ujjaini and Mahishmati was its capital. Achyutgamini, and you can say Achyutgami, was its name during the Buddhist era.
and Kururghar and Sudarshanpur were its famous two cities. And during the Buddhist era, it became a very famous state. Now we talk about the Karush or Karush देश. तो इसके बारे में है कि वैवत्स मुनि के एक पुत्र करुष ने इस देश की स्थापना की. इसका जो उल्लेख है वो पौराणिक कालखंड में मिलता है. वर्तमान में इसे बघेलखंड के रूप में जाना जाता है. सो अकॉर्डिंग टू द माइथोलॉजी, करुष, ही वॉज वन ऑफ द सन ऑफ द वैवत्स मुनि. ही established, he founded this state, and at present it is known as बघेलखंड. चलिए अब हम बात करते हैं चरमावती के बारे में. चरमावती क्या है? नदी है, प्राचीन नदी. इंदौर के पास जानापाव पर्वत से निकलती है. इसका वर्तमान नाम चंबल है. ये यमुना की सहायक नदी है. इसका शाब्दिक अर्थ है जिसके किनारे चमड़ा सुखाया जाता हो. इसकी जो सहायक नदियां हैं वह शिप्रा, कालीसिंध एवं कुनु हैं. So we get the reference of Charmavati in the Vedic literature. It arises from the Janapao hills, and at present it is known as Chambal. It is one of the tributary of Yamuna river. Shipra, Kalasindh and Kunu are its tributary rivers. अब हम दूसरी प्राचीन नदी के बारे में जानते हैं, वेत्रवती. तो इसका जो वर्तमान नाम क्या है? बेतवा है. ये यमुना की सहायक नदी है. ये रायसेन के कुम्हारा गांव से निकलती है तथा उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती है. माता टीला बांध तथा राजघाट बांध परियोजना बेतवा नदी पर ही स्थित है. So Vetravati, it is also one of the ancient river. We get the reference in the Vedic literature. At present it is known as the Betwa river, and it is one of the tributary of the Yamuna river. It arises from the one of the village that is known as Kumhara of the Raisen district, and it flows towards the northeast direction. And Matatila Bandh, you can say dam, and Rajghat, this dam projects are on the Betwa river. अब हम एक और नदी के बारे में बात करते हैं. आपसे कभी पूछा जा सकता है शुक्तिमती. तो इसका वर्तमान नाम क्या है? केन नदी है. और इसका प्राचीन नाम था कर्णावती या कैनास भी है. सोनार, बीरमा, बाना, पाटर इसकी सहायक नदियां हैं, और इसका भी उल्लेख हमें वैदिक साहित्य में मिलता है. Now we'll talk about the Shuktimati. It is also one of the ancient river. The reference we get in the Vedic literature. At present it is known as river Ken. And Karnavati and Kenas are also its ancient name. And Sonar, Birma, Bana, Patar are its tributary rivers. चलिए आगे बढ़ते अब चेदी राज्य के बारे में पढ़ते. ये भी 16 महाजनपदों में से एक था. इसका विस्तार सोन और नर्मदा घाटियों के मध्य था. ये कलचुरी वंश का यहाँ पे शासन था. इसकी राजधानी शुक्तिमती थी. उत्तर में कलिंजर तक इसका विस्तार था. So Chedi was one of the 16 Mahajanpad. It extended between the valley of river Son and Narmada. It was under the rule of Kalchuri dynasty. Shuktimati was its capital. It was extended in north. It was extended up to Kalinjar. अब हम बात करते गुर्जरा लघु शिलालेख की. ये मौर्यकालीन शिलालेख है. इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था. यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है. So Gurjara is one of the minor rock aqueducts, and it was built during the Mauryan era by the Emperor Ashoka, and at present it is in the Datia district of Madhya Pradesh. चलिए आगे बढ़ते इसका बढ़ते सारो मारो. सारो मारो भी क्या है? एक मौर्यकालीन लघु स्तंभ लेख है. इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था. ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है. So सारो मारो is one of the minor pillar aqueduct, and it was built during the Mauryan era by the great Emperor Ashoka, and it is in the Shahdol district of Madhya Pradesh. अब हम बात करते हैं काकनाद की. गुप्त काल तक सांची का नाम काकनाद था. इसका शाब्दिक अर्थ है कौवों का नाद. मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है ये. यहाँ पर मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था. कहीं कहीं आपको इसका नाम काकनाद बोर्ड के नाम से भी मिलेगा. So during the Gupta era, Sanchi was known as Kaknath. The literal meaning is the strong noise of crows. It is in the Raisen district of Madhya Pradesh, and here the Emperor Ashoka also built a stoop here. In some references, you will also get the name as Kaknath Boat. So don't get confused, okay? अब हम बात करते हैं तुमेन का स्तूप. ये कहाँ पे है? वर्तमान में अशोकनगर में. पहले गुना में आता था, अशोकनगर में. ये विदिशा तथा मथुरा को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित है. यहाँ पर 3 मौर्यकालीन बौद्ध स्तूपों के अवशेष उपस्थित हैं. So at present this dome or stoop is in the Ashoknagar, and it is situated on the road connecting the Vidisha and Mathura. Here the remains of the 3 Mauryan eras stoop are present. Now coming to the Vaishya Tekri.
वैश टेकरी क्या है, उज्जैन में है। यहाँ पर एक्चुअली बौद्ध स्तूप बनाया गया था जिसके अवशेष वहाँ पे उपस्थित हैं। ठीक है, ये सम्राट अशोक द्वारा अपनी पत्नी कुमार देवी के लिए बनाया गया था। सो वैश टेकरी इज इन उज्जैन. Okay, the remains of that stoop that was built by the Emperor Ashoka was here, and that is known as the Vash Tekri. And Ashoka built this for his wife Kumar Devi. चलिए अब हम लास्ट पहुंच चुके हैं 3 मार्कर्स में। सांची का स्तूप, इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3री ईसा पूर्व में सांची में करवाया था। सांची का स्तूप यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में है। आज के वर्तमान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध के 2 शिष्यों की अस्थियां भी स्थापित हैं या रखी गई हैं। You all must be knowing about the Sanchi, but still I'm going to give some facts for the sake of the 3 markers. So it was built by the Emperor Ashoka in the 3rd BC, and it is in the Raisen district of Madhya Pradesh, and it is in the UNESCO's list of World Heritage. And the bones of the 2 disciples of Lord Gautam Buddha is kept here. तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक छोटा सा वीडियो बनाने में बहुत टाइम और मेहनत लगती है, पर मेरी बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए ताकि आपको अच्छे से चीज़ें रट जाए। आप नोट डाउन कर लीजिए। मैंने ज़्यादातर ऐसी चीज़ों को कोशिश की है यहाँ पे समेटने की जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।